starting the session, I'll just brief out that I hail from a Marwadi family, and when it comes to my sister, she's married in a typical Marwadi format. एंड जब भी मेरी दीदी से कुछ बोला जाता, मैं बोलती कि भाई फाइनेंस हैंडल कर लो, शी ऑलवेज यूज्ड टू से तेरे जीजा जी देखते हैं ना, मुझे क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली जीजा जी गुजर गए 2021 में। कार्डियक अरेस्ट से गुजरे मेरे जीजा जी, और उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी से कुछ 3 महीने पहले ये हादसा हुआ। शी it took her time to get out, but later on it took her time to get on her feet to handle the finances. उनके लिए चीजें थोड़ी सी इजी थी क्योंकि मैं साथ में खड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि अक्सर औरतें ये कहती हुई पाई जाती है, ये बैठे हैं और भूल जाती हैं कि औरतें आदमियों से ज्यादा जिंदा रहती हैं। सो ठीक है, आपके हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, जो भी है, मगर आपको आपके फाइनेंसिस के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए। एज राइटली सेड बाय सर, पैसा, तो पैसे को मैं हंस के बोलती हूँ विटामिन एम। इस विटामिन एम की डेफिशिएंसी से सभी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। पैसा आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है, पैसा आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, पैसा आपको फर्म डिसीजन लेने की ताकत देता है। ये है पैसे की ताकत। सुबह मैं शाहरुख खान साहब को सुन रही थी, तो ही वेरी ब्यूटिफुली सेड, फर्स्ट यू बिकम रिच एंड वेल्थी एंड देन बिकम फिलोसफिकल, कि भाई पैसा कुछ नहीं होता, इट्स बेटर टू क्राई इन अ मर्सिडीज। और आपको पता है, बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए होता बहुत सारा बनाने के लिए। थोड़ा पैसा, बहुत सारा डिसिप्लिन कैन क्रिएट गुड लॉट ऑफ अमाउंट फॉर ऑल ऑफ यू। So, being a woman, to all the women, come out of that shell. That finance is not my cup of tea. Finance is always our cup of tea. मेरी दादी नानी, आपकी दादी नानी, घर में कभी भी इमरजेंसी होती थी, आई एम डैम श्योर उनके पास पैसे होते थे। फाइन, वो मनी मैनेजमेंट स्किल हमारे पास है। तो देखिए, आदमी जैसे कमाता है वो उसकी अर्निंग स्किल होती है, जैसे वो पैसे मैनेज करता है वो उसकी मनी मैनेजमेंट स्किल होती है। तो औरतों के पास ये ना स्किल कुदरती बहुत अच्छी से है। अब आती है इन्वेस्टिंग स्किल, कि कहाँ निवेश करना है, और निवेश के बाद आती है वेल्थ मल्टीप्लिकेशन स्किल, कि भाई इस पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। उन्हीं दो चीजों पर हम बात करेंगे। आई एम डैम श्योर आप सब सेव करती होंगी। फाइन, सिर्फ सेव करने से और पैसों को ऐसे रखने से तो चलेगा नहीं, नोटबंदी में पैसे निकले ही थे। सो वी शुड नो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वेयर टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट वुमेन व्हाई दे रन अवे फ्रॉम द फाइनेंसेस, उसका एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारा पेट्रियार्टिकल हिरार्की है, उस पेट्रियार्टिकल हिरार्की में मैंने मेरी दादी नानी बुआ मासी किसी को फाइनेंस हैंडल करते हुए देखा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइन, अच्छा आज औरतें कमाती हैं, ये एक आयरनी है, खुद कमा रही है, मगर जब मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट कौन देखता है, मैम मेरे हस्बैंड देखते हैं। दैट इज द वे। तो आप कमाना सीख गई, मगर आप निवेश करना बहुत सी लेडीज नहीं सीखी। अच्छा, एक और आता है, बहुत सी चीजें हमारे पूर्वजों के लिए उनकी समस्या का समाधान थी, जिसे हम एंड रिचुअल मान के चले। पुराने लोगों में क्या करते थे कि भाई फैमिली में औरतों को नहीं बताना। तो समझिए इस बात को कि कहाँ से आई। मैं जिस परिवार में पैदा हुई वहां 4 पीढ़ियां इकट्ठे रहती थी, मेरे परदादा, मेरे दादा के भाई, मेरे पापा, पापा के भाई, और मेरे घर में जब मैं पैदा हुई तो 1 2 3 4 5 6 6 लेडीज थी। 6 लेडीज और बाकी जो जेंट्स और बाकी हम सब बच्चे। तो होता क्या था, पावर गेम का एस्पेक्ट था। फैमिली बिजनेस साझा होते थे, औरतों की पब्लिक डीलिंग नहीं होती थी, वो घरों में ही रहती थी। वहां से एक चीज आई कि भाई इनको फाइनेंसेस का नहीं बताना, क्योंकि फिर नहीं तो घर में कुड़मुड़ हो जाएगी। अब उसी को रिचुअल मानकर आज भी बहुत से घरों में होता है जहां हस्बैंड कहते हैं तुझे क्या करना, मैंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। आज न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिलीज में आपका फाइनेंशियली अवेयर होना बहुत जरूरी है। और पहला एसेट क्लास जहां औरतें इन्वेस्ट करती हैं, वो करती हैं गोल्ड में। नो डाउट अभी गोल्ड ने पिछले 1 साल में 40% के ऊपर का रिटर्न दिया है, मगर गोल्ड नेगेटिव भी चलता है। हमने गोल्ड खरीदना सीखा अपने पूर्वजों से। किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो गई, जॉइंट फैमिली थी, लोगों का खून सफेद नहीं था, भाभी को भी अच्छे से रखा, बच्चों को भी अच्छे से रखा, उन्हें हक भी दिया, मगर उस औरत के अंदर सशक्ता थी उसके हाथ में रखे गहने की। अब उस हाथ के रखे गहने ने ये कहा कि भाई इससे तू
पावर में फील कर रही है। तो जब उसकी बेटी गई शादी करके और बहू आई शादी करके, तो उसने कहा बेटा गहना खरीदियो, बुरे समय में काम आएगा। उस औरत का बुरे समय था यंग एज में विडो हो जाना। मगर न पिछली ने पूछा ना अगली ने, न पिछली ने बताया ना अगली ने पूछा पीढ़ी ने कि ये बुरा समय है क्या। सो ये बहुत सारे ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होता चला गया कि बीइंग अ नर्चरर हमारा काम घर को देखना, बच्चों को देखना है। वी आर नॉट गुड विद द फाइनेंसेस विच इज बिगेस्ट मिथ। बिकॉज जब औरत को गणित समझ आता है तो उससे अच्छा गणित कोई और नहीं समझता। इनफैक्ट हम अपने हिंदू वेद शास्त्रों में भी लक्ष्मी जी को पूजते हैं भाई। सो वुमेन, औरतों को फाइनेंस के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए, फाइनेंशियली सेवी क्यों होना चाहिए? पहला रीजन तो मैंने शुरू में बोल दिया, औरतें आदमियों से ज्यादा जिंदा रहती है। जेंडर पे गैप भी है। वुमेन लूज आउट मोर देन द मेन इन केयर गिविंग। यस, हमारा टाइम केयर गिविंग में जाता है। वुमेन टेन टू लेस रेडी फॉर रिटायरमेंट। अब मैं आप में से किसी को कहूँ आप रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं, तो आप बोलेंगे वो होता क्या है, पहले तो ये बताओ। क्योंकि कहा जाता है भाई एक औरत तो कभी रिटायर ही नहीं होती। और अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज हैं। और आज की डेट में तो मैरिजेस भी ऐसी हैं कि चली तो चली, नहीं तो नहीं चली। रिटायरमेंट डजंट मीन आप काम करना बंद कर देते। रिटायरमेंट हम ये कहते हैं कि वो वक्त जब आपके घर का खड़ा खर्चा, आपकी इच्छाएं, आपके लगाए हुए पैसों से पूरी हो रही है। दैट इज द टाइम व्हेन यू आर रेडी टू रिटायर। आई टेक एन एग्जांपल। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाती हूँ। आई बी नॉट टीचिंग यू एनीथिंग ऑन दी एक्सेल। मैं एक्सेल पे कैलकुलेशन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं आपको एक्सेल नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूंगी। ठीक है, सो हम लेते हैं एज। एक लेडी की एज है 30, एंड लेट्स से हर हाउस होल्ड एनुअल एक्सपेंस इज 6 लाख रुपीज। इन्फ्लेशन, महंगाई दर तो आप सब जानते ही हैं, 7%। ठीक है, एक्सपेंस एट 60। 60 की उम्र में उसका घर का खर्चा या वो जो खर्चा उसका कितना होगा। सो विल कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। मैंने अगेन कहा मैं आपको एक्सेल नहीं सिखा रही, मैं कैलकुलेट करूँ, सिर्फ बता रही हूँ मैंने क्या कैलकुलेट किया। 30 साल के बाद महंगाई दर के हिसाब से आज का 6 लाख, 30 साल के बाद आपके घर का खर्चा 45 लाख रुपीज हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू 45 लाख रुपीज, ये तब तक चाहिए जब तक आप जिंदा हो। चलिए कुछ खर्चे कम हो जाते हैं, मैं ये मानती हूँ कि इसमें से सिर्फ 40 लाख ही चाहिए। या और कॉशिश में करते हैं कि भाई कंबाइन में खर्चा है तो हमारे लिए 35 लाख ही बहुत है। तो आपके पास एट 60 कितना होना चाहिए? आपके पास एट 60 कितना होना चाहिए टू एक्चुअली सस्टेन इन रिटायरमेंट? तो यहां मैं प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व कर रही हूँ। फाइन, और मैं अगेन कह रही हूँ मैं आपको कैलकुलेशंस नहीं करा रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी एज ले रही हूँ 80 तक। सर्वाइवल एज है 80। हर साल 30 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो जब आप रिटायर हो या वो 30 साल की औरत रिटायर हो तो उसके पास 5 करोड़ 41 लाख रुपए होने चाहिए फॉर हर रिटायरमेंट। आप में से कईयों को ये अमाउंट ज्यादा लगेगा, कईयों को कम लगेगा। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि इतना पैसा चाहिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। क्योंकि एक और चीज, बुढ़ापा सेहत और पैसों के साथ ही अच्छा लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये हो। अच्छा, अब ये कहाँ से आएगा? तो सिप पे हम आगे बात करेंगे। सिप इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने मैं कितना निवेश करूं कि मैं इसे अचीव कर पाऊं, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो 30 × 12, फ्यूचर में मुझे चाहिए ये, और मैं हर महीने की बिगनिंग में इन्वेस्ट करूं तो 7700 रुपीज हर महीने निवेश कर कर मैं इसे एक्यूमुलेट कर सकती हूँ। आप में से बहुत सी लेडीज कहेंगी मैम नहीं है मेरे पास 7,000। अरे भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं से तो चलोगे ही चलोगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं हाउस लेडीज के लिए देती हूँ जो होम मेकर्स हैं। अक्सर वो कहती हैं भाई हम कमाते तो नहीं है, हमें तो जो पैसा देता है हस्बैंड देता है। अब मान लीजिए एक हाउस वाइफ की शादी को 30 साल हो गए, 25 लगा लीजिए। हम एक हाउस वाइफ की शादी को 25 साल हो गए और 25 साल में उसने एक डिसिप्लिन रखा कि हर दिन के 100 रुपए के हिसाब से
हर दिन के 100 रुपए के हिसाब से उसने महीने के 3,000 रुपए हर महीने निवेश किए। हर दिन के 100 रुपए के हिसाब से हर महीने 3,000 रुपए इस लेडी ने अपने लिए एज एन सेल्फ गिफ्ट इन्वेस्ट किए कि भाई 25th वेडिंग एनिवर्सरी पे पति कुछ गिफ्ट दे ना दे, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं खुद के लिए खुद ही गिफ्ट लेके आ जाऊंगी। 3,000 रुपए हर महीने निवेश किए फॉर 25 ईयर, जिस दिन से उसकी शादी हुई तब से अब तक। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली वो करती रही। तो बाय द टाइम शी रीच टू हर 25th वेडिंग एनिवर्सरी, उनके पास करीबन 1 CR का अमाउंट होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि इंसानी दिमाग की ये फितरत है कि वो जितना देखना चाहता है सिर्फ उतना ही देखता है। अक्सर लिमिटेड सोच और दायरों में हमारा विजन घर, किचन, बच्चे, हस्बैंड, इन्हीं सब के बीच में रह जाता है। सो व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग द इन्वेस्टमेंट, ये कुछ डाटा है जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ कि औरतें आदमियों से ज्यादा जिंदा रहती हैं, उनकी हमारी सैलरी भी इनसे कम होती है, और जो होम हाउस होल्ड वर्क है उसकी तो कीमत आकी ही नहीं जाती है। सो वाई शुड अ वुमन शुड बी फाइनेंशियली सेवी? ले ऑफ्स होते हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, सबैटिकल, मेडिकल रीजंस। अब मैं आपको यहीं पे अपने घर की ही बात बताऊं, मेरी ग्रैंडमदर हैं, साल 2020 से आज 2025 शी इज कंप्लीटली बेड रिडन, उनके कूल्हे की हड्डी टूटी, उसके बाद वो सर्जरी के बाद भी उठ नहीं पाए। So that is the medical reason in her case to have enough of money for the survival. So when it comes to investing, ये एक ऐसा टूल है जो आपको सशक्त करता है, जो आपको सशक्त करता है। अब निवेश के अलग अलग साधन हैं। निवेश में पहले तो पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और सबसे पहले आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि वाई आई एम इन्वेस्टिंग, सो आई शुड नो माई वाई। देखो मैंने अपनी लाइफ में ना एक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बर्थडे गिफ्ट ऑन मी एट 60। मैं व्हेन आई विल बी टर्निंग 60 मैंने उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट बना रखा है। मेरी रिटायरमेंट का फंड का अलग है। फाइन। सो आपका वाई आपको पता होना चाहिए, और इस वाई के अलावा आपके घर में फाइनेंसेस कैसे कैसे निवेश किए जा रहे हैं आपके हस्बैंड के साथ, आपको वो भी पता होना चाहिए कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, कितना टर्म इंश्योरेंस है, बच्चों के लिए कहाँ निवेश किया गया है, म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, प्रॉपर्टी है तो आप मोस्टली प्रॉपर्टीज में आप नेम आप ही के नाम पे होती है, रीजन भी रजिस्ट्री के चार्जेस कम लगते हैं। सो इन दैट वेरी केस ये सारी जानकारी, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल सेवी होने का मतलब है कि आपको चीजों की जानकारी हो। मे बी अभी शुरुआत में इट कैन बी टू मच फॉर यू, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग बेबी स्टेप वन बाय वन। Fine. You should start getting involved with the family financial decision. Start educating yourself. तो एजुकेशन में सेबी के स्मार्ट इन्वेस्टर सर्टिफिकेट्स हैं, आप ईटी वेल्थ जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकती हैं, और आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए जो आपको और बेहतर से गाइड करेगा। एंड इवॉल्व, लुक, एक्सप्लोर दैट अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शन ऑफ योर्स, दैट इज फाइनेंस। सिर्फ कपड़ों के नीचे, पर्स के अंदर पैसे नहीं रखने, पैसों को काम पे लगाना है। पैसों को जब काम पे लगाओगे तभी पैसा ग्रो करेगा। ये इन्फ्लेशन का इन्होंने डाटा दिया हुआ है। इन्फ्लेशन भाई एक सिंपल सी चीज है, 1980 में भारत का एक मिडिल हाउस होल्ड का खर्चा 10,000 रुपए सालाना होता था, आज हम उसे 10 लाख रुपए सालाना बोलते हैं। और जब आप निवेश करते हो, देखो पैसा ऐसे ही पड़ा है तो इन्फ्लेशन से उसकी कीमत घट रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, आज से 25 साल पहले मेरे पापा ने मुझे 5,000 रुपए दिए, मैं वो 5,000 रुपए कहीं रखकर घर में भूल गई। वो 5,000 रुपए जब घर की शिफ्टिंग हुई तो वो कहीं मुझे दबे कुचे मिले, आज मिले। साल 2000 उस 5,000 रुपए में 10 ग्राम सोना अप्रोक्स आ सकता था, आज उस 5,000 में 10 ग्राम सोना नहीं आ सकता। पैसे की परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है। इन्फ्लेशन को कट करने के लिए आती है कंपाउंडिंग, जिसे हम देशी भाषा में बोलते हैं ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। एक रूल लिखिए अपने बुक में, रूल 72। 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। सो लेट्स से इंटरेस्ट रेट है 12,
72 डिवाइडेड बाय 12, अप्रोक्स 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट है 10%, 72 डिवाइडेड बाई 10, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, एक सेकेंड। $72 divided by 10 gives you approx in 7 years, some months your money get double. तो ये रूल नंबर 72 बड़ा अच्छा है। अगर आपको कोई कहता है कि हाँ जी मैम अप्रोक्स 12% का रिटर्न मिलेगा, यानी आप 6 साल में आपके पैसे को डबल कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है? फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले ना मैं कुछ एसेट क्लासेस की बात करती हूँ जिसमें हम निवेश करते हैं। तो पहला एसेट क्लास है गोल्ड। होना चाहिए आपके फोलियो में, डेफिनेटली होना चाहिए, मगर सब कुछ गोल्ड में नहीं होना चाहिए। आपकी नेट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 10% गोल्ड में हो, दैट वर्क्स। प्रॉपर्टी। अच्छा, अब अगर अब गोल्ड महंगा हो गया है, भाई गोल्ड महंगा हो गया तो भी मुझे गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड खरीद सकती हैं, और व्हेन इट कम्स टू सिल्वर आप सिल्वर फंड खरीद सकती हैं। गोल्ड फंड ऐसे शेयर्स को खरीदता है जो गोल्ड से रिलेटेड है, और ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदता है जो गोल्ड में खरीद बेच करते हैं। और आप सिमिलरली सिल्वर फंड भी खरीद सकती है। दिवाली आने वाली है, धनतेरस आएगी, धनतेरस पे अक्सर हम सोना खरीदते हैं। तो अब अगर वो मेरी पॉकेट में नहीं आ पा रहा, तो इन दैट वेरी केस व्हाट आई शुड डू, आई कॉल सर, आई कॉल माय एडवाइजर एंड आई से कि भाई आप ना मेरे लिए एक गोल्ड फंड खरीद दीजिए, आप मेरे लिए सिल्वर फंड खरीद दीजिए। हाँ, सिल्वर पे भी नजर रखिएगा। मैं मारवाड़ी हूँ, हमारी एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस में हमें ज्वेलरी में गोल्ड भी मिलता है और हमें सिल्वर भी मिलता है। सिल्वर निवेश है, हमारे लिए हमेशा से था, आज दुनिया उसकी बात आज कर रही है। ये तो हो गया गोल्ड और सिल्वर। अब आते हैं दूसरा निवेश, जो आती है प्रॉपर्टी। अब आप में से किसी को लगता है हाँ मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है मगर बहुत महंगी है, सर पे छत अपनी होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर आप प्रॉपर्टी का एक्सपोजर लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट आता है रिट्स, REITS, रिट्स। ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है और इसका रिटर्न म्यूचुअल फंड के माध्यम से हमें मिलता है। दो तरह के REITs होते हैं, दिस इज इंटरनेशनल REITs एंड डोमेस्टिक REITs। इंटरनेशनल REITs विदेशी धरती की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं, डोमेस्टिक REITs भारत में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उनमें निवेश करते हैं। चलिए, अब दो एसेट क्लासेस को तो बात कर ली, एक और एसेट क्लास है हमारे पास जो हम सबके पास होता है, FD, RD, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। क्यों? क्योंकि मैंने देखा मेरी दादी करती थी, NSE खरीदते थे, KVP खरीदते थे, तो जब वो खरीदते थे ना तो 5 साल में पैसा डबल हो जाता था। अब नहीं होता, अब 9 साल कुछ महीने लगते हैं और हमारे घर के खर्चे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए एक चीज आप सबको बताऊं, कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं होता, आप सबकी जरूरत का है या नहीं है ये जरूरी होता है। आपको अपना इमरजेंसी फंड रखना है, वहां FD आ सकती है, लिक्विड म्यूचुअल फंड आ सकता है, इस पे आगे करेंगे बात। मगर अगर आप अपने लिए लंबे समय का कोई भी गोल है, यानी आपके जितने भी गोल, गोल मतलब फाइनेंशियल गोल, जिन्हें हम कहते हैं कि भाई वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अटेनेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। आई वॉन्ट टू रिटायर एट 60, अभी मैं 45 की हूँ, मैं 15 साल के बाद रिटायर होना चाहती हूँ। रिटायरमेंट में मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से वो अमाउंट जस्टिफाइबल है, मैं अचीव कर पाऊंगी। सो आपके पास एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल, किसके लिए आप निवेश कर रही हैं? 5 साल के बाद के जितने भी निवेश है वहां शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के माध्यम से जरूर निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार क्यों, उस पर भी हम बात करते हैं। अभी यहां तक जो भी मैंने किया वो आपको समझ आया? यू कैन गिव मी अ थम्स अप। फाइन, आई होप माय स्पीड इज फाइन। थम्स अप दे सकते हैं आप वहां नीचे। उसमें आजकल तो कलरफुल सेल वो भी इमोजीज भी देने के ऑप्शंस आते हैं। आई होप समझ आ रहा है आप सबको, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में अक्सर ये एक वन वे प्रोसेस हो जाता है, मैं कैमरे से बात करती रहती हूँ और लोग सुनते हैं
तो इसी तरह रिस्पॉन्स पता चलता है मुझे कि हाँ आप सब सुन रहे हैं मुझे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो प्लानिंग में तो हमसे कोई भी बीट नहीं कर सकता। अब आप लोगों की किट्टी पार्टी है, वो किट्टी पार्टी की जो आप प्लानिंग करते हैं वो बड़ी अच्छे से प्लानिंग करते हैं ना, कि ये यहाँ पर ये किट्टी रखेंगे जी, ये मेन्यू होगा, घर में अगर फंक्शन है कुछ भी है, you are one of the best planner. We are one of the best planner. Why I should exclude myself? I include, why I should exclude myself? I should include myself also. We are the wonderful planner. So यही प्लानिंग स्किल आपको अपने फाइनेंसेस में लेनी। देखो, पहले तो आपको अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन देख लो, आप कितना खर्चा है, आपकी कितनी इनकम है, कितना आप बचा सकती हैं। अब मैं आती हूँ गुल्लकों पे। अब अपने को पैसे ऐसे ऐसे नहीं रखने, अपने को पैसे म्यूचुअल फंड्स में रखने, बैंक में रखने हैं, ठीक है। और इन सब को शुरू करने से पहले आप में से अगर कोई भी लेडी को ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आती या वो फिजिकल बैंकिंग भी नहीं जानती है, जरूर सीखिए, क्योंकि बैंकिंग वो पहली सीढ़ी है जहां से आप एक्चुअली पैसों से डिजिटली डील करना शुरू करेंगे। सो प्लीज लर्न लर्न हाउ टू हैंडल मनी ऑनलाइन। कैसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे आप ऐड कर सकते हैं किसी को पेई, किस तरह से आप कर सकते हैं, वो जरूर सीखिए। अब आप सबको लिखना है, आपकी पहली गुल्लक होनी चाहिए इमरजेंसी फंड। क्योंकि अब मैं सिर्फ अगर आप पे फोकस कर रही हूं, आपकी इमरजेंसी फंड में आपका जो खर्चा है, जो आपको लगता है जो भी खर्चा है, उसका 6 गुना। और अगर मैं पूरे घर की इमरजेंसी गुल्लक की बात करूं, तो मैं अपने घर की बात करूं तो भाई मेरे बच्चे की 12 महीने की फीस, घर किराए पे है तो 12 महीने का किराया, घर ईएमआई पे है तो 12 महीने की ईएमआई, और घर का 10 महीने का खर्चा, इतना पैसा। और सिर्फ अगर आप अपनी ही बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात करूं, तो मेरा एज एन इंडिविजुअल 6 महीने का खर्चा मेरे पास लिक्विड म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो ऐसे बॉन्ड्स को खरीदते हैं जो 90-91 डेज में मैच्योर हो जाते। लिक्विड फंड में आपने पैसा डाला, लिक्विड फंड में पैसा डाल के, मान लो जैस्मिन जो सीमा है वो मुझे कहती है, श्वेता मैम मुझे तो पैसे चाहिए, अभी चाहिए, और जो सीमा ने है वो 2 लाख रुपए डाल रखे हैं लिक्विड फंड में, तो मैं रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब पैसे निकालना, रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालूंगी। 2 लाख का 90% होता है 1,80,000, और 50,000, तो 50,000 हाथों हाथ आ जाएंगे सीमा के पास, बाकी पैसे अगले दिन आ जाए। लिक्विड म्यूचुअल फंड एक हार्ड कैश की तरह होता है, ये आपके रिटर्न सेविंग से ज्यादा रखता है, ठीक है, बैंक से आपको थोड़ा सा स्लाइट रिटर्न ज्यादा मिलता है, और इसमें इंस्टा रिडम्पशन फैसिलिटी होती है। अब आप सब ने इमरजेंसी गुल्लक बना ली है, तो अब आप बनाएंगे, आप लिखेंगे कि आपके ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर फैमिली में है, आप उस प्रोडक्ट को समझिए कि उसमें आपका कितना कवरेज है फैमिली का, फाइन, और उसमें क्रिटिकल इलनेस है या नहीं है, फाइन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज की डेट में हम इन सब चीजों को देखें। देन वी टॉक अबाउट टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होता है कि जो अर्निंग मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इतना पैसा मिलता है कि वो फाइनेंशियली डिप्राइव नहीं होता, फाइन। अब बीइंग अ होम मेकर, टर्म इंश्योरेंस बहुत से लोग कहते हैं करना क्या, नहीं, आपकी भी एक इकोनॉमिकल वैल्यू, जो वर्किंग है उनकी भी एक इकोनॉमिकल वैल्यू है। सो हैव टर्म इंश्योरेंस, वो प्योर रिस्क ऑफ डेथ को कवर करती है। फिर आता है, देखो फाइनेंशियल गोल सबके अलग अलग होते हैं, मगर एक गुल्लक हम सबके पास होनी चाहिए, वो बुढ़ापे की चाबी, पैसा, कि भाई वाइल वी आर एट 60, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए। नीना गुप्ता के एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, शी इज एजिंग लाइक वाइन, आई लव हर। सो वो कहती है भाई जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, तो इस पैसे की पावर के लिए अपने 60 वाली एज के लिए निवेश करना है। आप, अब अगर मैं बात करूं, कोई लेडी कहती है कि भाई मुझे मेरे बच्चे के लिए करना है, बाकी गोल्स फिर कैलकुलेट अकॉर्डिंगली आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम बजटिंग करते हैं, गोल सेटिंग जैसे मैं आपको साथ में कराई रही हूँ, और उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट भी सिलेक्ट करते हैं, फाइन, कि भाई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस बंदे की खुद की इनकम क्या है, या कौन सा रिस्क लेने को वो तैयार है, फाइन। तो ये वाला देखो, बैंक में शॉर्ट रिटर्न है, पीपीएफ में शॉर्ट रिटर्न है, मगर रिटर्न रिस्क लो है, और रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। प्रॉपर्टी में पैसे बहुत लगते हैं, तो प्रॉपर्टी का भी मैंने आपको ऑप्शन बताया, गोल्ड भी बताया,
पेंशन प्लान्स भी हैं। अब आते हैं इक्विटी। पहले ना इक्विटी को समझो। पहली चीज तो ये जुआ नहीं है। आप, मैं और सब हम इक्विटी से घिरे घिरे हुए हैं। हम हर वो चीज इस्तेमाल करते हैं, उसका शेयर या उससे जुड़ी किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्टेड है। शेयर बाजार दो हिस्सों में दो शेयर बाजार है हमारे पास, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अक्सर शेयर बाजार को जुए की तरह देखा जाता है। नहीं, ये जुआ नहीं है। वैसे जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ तो हम औरतें और आदमी भी, बाय आई शुड से हम औरतें सिर्फ, आदमी भी शादी करके करते हैं। सो मैरिज इज सब्जेक्ट टू सो मेनी रिस्क, देयर इज नो ऑफर डॉक्यूमेंट टू रीड। और हंस के मैं बोलती हूँ, और उससे बड़ा जुआ होता है बच्चे पैदा करना। 9 महीने रखते हम अपने पेट में है, निकलते अपने बाप जैसे हैं। कुछ अच्छा करे तो मेरा बेटा, और कुछ बुरा करे तो तेरी औलाद, ये सुनने को हमें मिलता है। तो इतने सारे रिस्क लेने के बाद 20-22 साल अपने माँ बाप के घर से निकल कर एक दूसरे घर को अपना बनाने के बाद इक्विटी का रिस्क तो बहुत छोटा सा हो जाता है। और इक्विटी रिस्क है ही नहीं। एक सिंपल सी चीज समझिए, आज हमारा देश तरक्की कर रहा है। हम चौथे पायदान में है पूरे विश्व में। चौथा सबसे बड़ा जीडीपी है हमारी कंट्री का। फाइन, इस पायदान को हम जापान के साथ शेयर कर रहे हैं। आई कैन लिटरली से दैट। अब एक देश की तरक्की का साधन है व्यापार। देश तरक्की तभी करेगा जब व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार की वृद्धि होगी तो नौकरियां बढ़ेंगी, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। यानी हम जो चौथी से तीसरी पायदान पे आएंगे, जो हम नहीं पूरा विश्व कहता है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, इस इंजन को चलाने के लिए काम करेंगे हमारे व्यापार। तो व्यापार में निवेश करने का एक तरीका तो है, हम चलिए हम सभी व्यापार करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो क्यों ना चलते व्यापार में बैठ जाए। चलते व्यापार में बैठने का साधन है स्टॉक मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ज्यादा शेयर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो 5000 शेयरों से ज्यादा लिस्टेड है। वैसे शेयर खरीदना बहुत आसान है। एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए जहां शेयर ट्रेड होते हैं, खरीदे जाते हैं, और फिर एक डीमैट अकाउंट खोलिए जहां शेयर्स की डिलीवरी होती है। अगर इतना आसान होता तो सभी क्यों नहीं कर लेते। हमें कपड़ों में भी ओवर चॉइस मिल जाए तो फिर हमें चॉइस पैरालिसिस हो जाता है, हम साइकोलॉजिकली कहते हैं। हम सही चीज नहीं चुन पाते। तो मैं तो फाइनेंशियली अवेयर ही नहीं हूं कि कौन सी कंपनी सही है या नहीं है। अच्छा, अब मुझे तो नहीं आता शेयर बाजार, तो कैसे चलेगा। आपको नहीं आता, मगर म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट को तो जरूर आता है। सिलने तो हमें कपड़े भी नहीं आते तो भी आप टेलर के पास जाते हैं। सिलने हमें बनाने हमें जूते भी नहीं आते तो भी आप ब्रांडेड जूते खरीद के आती हैं। फाइन, सो इन दैट वेरी केस जब हर चीज के लिए एक्सपर्ट पे डिपेंड करती हैं, सो व्हाई नॉट फॉर इक्विटी द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी बहुत सी समस्याओं का। म्यूचुअल फंड अफोर्डेबल है, छोटे अमाउंट में भी आप निवेश कर सकती हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड है। अगर म्यूचुअल फंड में लॉक इन नहीं है तो इसमें लिक्विडिटी आप कभी भी निकाल सकते हैं। वैरायटी बहुत है, इक्विटी में भी, डेट में भी बहुत सारी वैरायटी है। और ऐसे आप एक शेयर खरीदेंगी, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगी तो वो पूल में जाएगा, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। आप में से अगर कोई, कई लेडीज जो बाहर जाकर काम करती हैं और अपना रिटर्न फाइल करती हैं, तो आप इसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करके टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का माध्यम है सिर्फ, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है। सिर्फ एक माध्यम है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। जितनी जल्दी निवेश करेंगे उतना ही जल्दी कंपाउंडिंग 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 जल्दी शुरू होगी। जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक्सेल पे दिया था, मैं एक बार फिर आपको उसी एक्सेल पे ले जाती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि भाई ये चाहिए रिटायरमेंट में 5.4 CR। 30 साल की औरत शुरू करे सिर्फ एट द एज ऑफ 37,000 रुपीज। मगर एक 25 साल की औरत, 25 साल की लड़की शुरू करे और वो कहे कि भाई मुझे ये कॉर्पस चाहिए एट द एज ऑफ 60, तो वो कितना निवेश करेगी। एक हमने निकाला 30, अब हम निकाल रहे हैं 25।
तो एक 25 साल की लड़की जब निवेश करेगी, शी कैन इन्वेस्ट 3600 रुपीज टू एक्यूमुलेट दिस 5.4 CR। वहीं पे एक 30 साल की लड़की करेगी, औरत करेंगी, तो 7700 हो जाएगा। 35 में ये अमाउंट 15,000 हो जाएगा। 40 में ये और बढ़ जाएगा। और मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं कि अगर आज मैं इसमें निवेश करना चाहती हूं, तो मैं अपने 60 से 15 साल ही दूर हूं, तो मेरा जो अमाउंट आ जाएगा वो 80,000 रुपीज आ जाएगा। यानी आज एट द एज ऑफ 45, इफ आई वॉन्ट टू अचीव दिस 5.4 CR इन माई लाइफ, मुझे 80,000 रुपीज हर महीने लगाने हैं। वहीं एक 25 साल की लड़की को 3,000 रुपए ही लगाने थे। हमेशा याद रखिएगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कंपाउंडिंग की बूंद से, स्टेप अप की बूंद से, टॉप अप की बूंद से घड़ा जल्दी भरता है। टॉप अप क्या होता है? आप हर महीने, हर साल अपना जो अमाउंट है वो बढ़ाती चली जाती हैं, कि भाई हर महीने, हर साल जो है 1,000 रुपए बढ़ जाएगा। टॉप अप, जैसे अभी करवा चौथ आ रहा है, आपको कुछ पैसे इकट्ठे मिले, आपने उसकी शॉपिंग नहीं करी, आपने जाके उसे इन्वेस्ट कर दिया। फाइन। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कीप असाइड द फियर। अगर आपको डर लगता है, एक एक्सपर्ट से पूछिए। कंसिस्टेंसी का एस्पेक्ट है कि अगर देखो, एक सालों एक बूंद, एक बूंद एक पत्थर पे गिर रही है, सालों से गिर रही है, उस जगह भी गड्ढा हो जाता है। हम हिंदी में कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ एवरीथिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे लगातार, मेरी मम्मा हमेशा से साड़ी पहनती है, मुझे साड़ी पहनने में आधा पौना घंटा लग जाता है, इन 5 मिनट शी इज रेडी, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि भाई, अगर 13% का रिटर्न है और आप कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सिप इन्होंने 25,000 रुपए पर मंथ ली है। फाइन। और फिर यहाँ पे इन्होंने अगला लिया है कि एक सिप 25,000 की है, उसे हर साल हम 10% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देखिए अंतर कितना आ गया। अगर आप एक नॉर्मल 25-25 हजार रुपए हर महीने लगाते हो, ठीक है, साल जनवरी 2000 से 2025 तक आपका कॉर्पस अब तक हो जाता 5 करोड़ का। मगर साल 2000 से 2025 तक अगर हर साल उसे बढ़ाते चले जाते हो, तो आपकी जेब से जाता 2.95 करोड़, और आपकी जेब में आता 10.83 करोड़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो शेयर बाजार है वो कभी एक तरफा नहीं चलता, ना ही सिर्फ ऊपर जाता और ना ही सिर्फ नीचे जाता है। बहुत सी गिरावटें हमने देखी हैं। एशिया की मंदी देखी है, कारगिल की वॉर देखी है, हर्षद मेहता स्कैम देखा है, केतन पारेख स्कैम देखा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टूटते देखा है, सार का आउटब्रेक देखा है, इराक की वॉर देखी है, रशिया यूक्रेन की वॉर हम देख रहे हैं, इसराइल हमास भी लड़ रहे हैं, कोविड देखा, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस देखी, बहुत कुछ देखा। इसमें मार्केट अप डाउन सब तरफ गए। सो डरने की जरूरत नहीं है। एक इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी कहलाता दिखाता है शेयर बाजार। सो विकसित भारत का आधार हमारा अपना शेयर बाजार। इस शेयर बाजार में निवेश करके ही हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क को सेंसेक्स कहते हैं। इसमें 30 कंपनियां हैं। ये 1979 में 100 के लेवल पे बना था। आज ये 80,000 से ऊपर है। इन 46 ईयर्स में इसने रिटर्न दिया, हम उसे फाइनेंशियल भाषा में कहते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दी 16%। डरना नहीं है, समझना है। निवेश क्यों करना है वो वाई भी आपको समझना है। मीलों लंबा सफर पहले कदम से तय होता है। यू कैन स्टार्ट। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए और उसमें पैसे होने चाहिए। ठीक है, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पहले आपका KYC होता है, नो योर कस्टमर। वहां पे आपका जब ये हो जाता है, तो फिर हम जो है स्टार्ट इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग वैरायटी होती है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक में चलेंगे। जब हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, और आज हम सिर्फ इक्विटी पे ही फोकस करेंगे, मे बी सर कैन ऑर्गेनाइज अगेन टू हैव मोर डिटेल सेशन। तो पहली चीज, शेयर बाजार में क्यों निवेश करना चाहिए? जुआ नहीं है, ये हमारे विकसित भारत का आधार है, ये हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की कहानी बताता है।
कंपनियां बहुत सारी हैं, तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से शुरू करिए। सीमा कहती है श्वेता मैं तो ऐसी कंपनी में निवेश करूंगी जो देश की टॉप 100 कंपनीज है, जो ग्लोबली प्रेजेंट है, जिनकी जड़ें बहुत मजबूत है। फॉर सीमा इट इज लार्ज कैप फंड। फाइन। वहीं पर मेरे को डेजी कहती है नहीं श्वेता, लार्ज नहीं, थोड़ा सा रिस्क और लेना चाहूंगी, तो मध्यम कंपनियां, क्योंकि मेक इन इंडिया स्लोगन, जीएसटी कम होना, ये सब, तो मीडियम कंपनीज, तो देश की अगली 150 कंपनियां मीडियम कंपनीज कहलाती हैं, मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं। सो डेजी यू स्टार्टेड अप विद मिड कैप फंड। वहीं डॉक्टर सुचिता है, वो कहती है श्वेता रिस्क है तो इश्क है, ऑलरेडी थोड़ी लेट हूँ, थोड़ी सी तेजी से चलना चाहूंगी, और भारत की इस ग्रोथ स्टोरी में जो नई कंपनियां छोटी आ रही हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। दे आर हाईली उठापटक वाली वॉलेटाइल कंपनी, बट आई विल स्टार्ट विद दैट। तो देश की स्मॉल कैप कंपनीज में डॉक्टर सुचिता जब इन्वेस्ट करेंगी तो वो कहलाएंगी स्मॉल कैप फंड। वेर कनिष्का कहती है श्वेता मुझे नहीं समझ आता भाई ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तू तो मुझे ना शेयर बाजार का बुफे बता दे कोई म्यूचुअल फंड में। सो फॉर कनिष्का इट इज मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, जो अक्रॉस लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में निवेश करता है। वहीं पे मनप्रीत कहती है श्वेता मैम आई गो टू ऑफिस, मेरा वो जो इनकम टैक्स वाला एचआर है ना, वो मेरा टैक्स बहुत काटने लगा है। फाइन, तो फॉर यू म्यूचुअल फंड की इकलौती ऐसी स्कीम जो टैक्स का बेनिफिट देती है और 3 साल के लॉक इन में आती है, मनप्रीत फॉर यू फॉर सेविंग द टैक्सेस, ईएलएसएस। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देश की टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप, अगली 150 कंपनियां मिड कैप, अगली 250 कंपनियां स्मॉल कैप, जो इन तीनों में निवेश करे, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, जो टैक्स का एडवांटेज दे, ईएलएसएस। मोनिका कहती है श्वेता मैं तो और रिस्क लेना चाहती हूँ, मैंने तो और वाला रिस्क लेना है, सबसे बड़ा रिस्क तो हमने ले लिया शादी करके, आई विल गो विद सेक्टोरियल थीमेटिक फंड, जो एक सेक्टर और एक थीम में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर और थीम में इन्वेस्ट करते हैं। अगर वहां करेक्शन आती है तो करेक्शन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, पर एक सिंपल सी चीज हमेशा समझिए, कंसिस्टेंसी इज दी की। मार्केट अगर ऊपर जा रही है यूनिट्स थोड़ी कम मिलती है, मार्केट जब नीचे जा रही है तो यूनिट थोड़ी ज्यादा मिलती है। आपको अपना वाई पता होना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, जब आपका ये पैसा काम करने लग जाता है ना, और पैसे की ग्रोथ मल्टीफोल्ड होती है, यू फील अ डिफरेंट पावर इन यू। ये वुमेन टू वुमेन टॉक है, ये आदमी नहीं समझ पाएंगे, ये एक अलग ही पावर है जो हम सब फील कर पाएंगे। सो स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन योर हाउस होल्ड फाइनेंस, अपना खर्चा लिखना शुरू कीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस देखिए, अपनी लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस देखिए। आप वर्किंग है तो टैक्स प्लान, वर्किंग में मतलब वर्किंग आप सभी है, मगर आप अगर रिटर्न फाइल करती हैं अपने उस पर, तो टैक्स कैसे प्लान होता है, वाई यू आर इन्वेस्टिंग, यू शुड नो योर वाई, स्टे कंसिस्टेंट। हम हर चीज के लिए कपड़े अलग अलग रखती हैं, ये किट्टी का, ये कीर्तन का, ये शादी का, ये इसका, ये उसका, ऑल थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, तो पैसा भी वैसे ही अलग अलग रखना है। मेंटल अकाउंटिंग है भाई, तुम्हारा ही पैसा है। पहला गुल्लक आप सबके लिए इमरजेंसी फंड, रिस्क को कवर करने के लिए हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, दूसरा गुल्लक आपकी रिटायरमेंट, तीसरा गुल्लक जो आपको बनाना है, मगर जहां निवेश कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे सेमिनार्स और अटेंड कीजिए, सेबी की वेबसाइट पे या गूगल पे लिखिए सेबी इन्वेस्टर एजुकेशन सर्टिफिकेट, उन सर्टिफिकेट्स को अचीव कीजिए, अपने फैमिली फाइनेंसेस में इन्वॉल्व होइए, अपने हस्बैंड से सवाल पूछिए, प्रोफेशनल एडवाइजर्स के पास जाइए, एंड स्टार्ट मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। ठीक है, तो सिर्फ लक्ष्मी जी को मत पूजिए, आप खुद एक लक्ष्मी स्वरूप बनकर पैसे को निवेश करिए और पैसे को मल्टीप्लाई कीजिए। मेरा हमेशा एक चीज कहना है, डोंट बी अ मनी माइजर, बी अ मनी वाइजर। पैसों से कंजूस होने की जरूरत नहीं है, पैसों से सिर्फ वाइज होने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, ओवर टू यू सर, एंड आप कोई सवाल जवाब है तो मुझे बताएं प्लीज। Definitely. Thank you so much, Shweta. It was such an eye-opener and wonderful session. And hats off to you. You didn't even take a break of 2 seconds to have a proper, but really appreciate. वो So मेरा thank you. फेवरेट टॉपिक है, और मेरी फेवरेट, सामने मेरी सारी लेडीज बैठी हैं तो आई नो। मैं मेरे घर में भी देखती हूँ नीरज, मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को, एंड एज आई टोल्ड यू आई लॉस्ट, दीदी ने हस्बैंड को खोया तो उसके बाद उनकी कंडीशन भी देखी, तो
मेरा यही मानना है कि सभी औरतों को फाइनेंशियली एजुकेट, लिटरेट और फाइनेंशियली इवॉल्व और इन्वॉल्व होना चाहिए। डेफिनेटली। एंड हमने उसी और आज पहला कदम एक बढ़ाया था, हम्म। ये सोच के कि कुछ लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे। एंड आई एम श्योर दैट जो जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया, जिन हम्म। गृहिणियों ने ज्वाइन किया या ऑफिस वर्कर्स ने ज्वाइन किया, दे मस्ट हैव गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट फॉर श्योर, एंड दे विल बी चेंजिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो लेट्स ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपका किसी का भी कोई सवाल है, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क इट। वी हैव श्वेता हियर, शी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो बिफोर वी गेट एनी क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल आया था श्वेता जी। हाँ जी। ए होम मेकर विद नो पर्सनल इनकम, हाँ। सो इज इट एडवाइजेबल फॉर देम टू टेक अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस? सो नीरज जी, एक सिंपल सी चीज है कि मैं आपको पहले तो एक किस्सा सुनाती हूँ इसमें, मुझे बड़े अच्छे से आज भी वो इंसिडेंट्स याद है। मेरी ही दीदी के, मैंने कहा ना मेरी सिस्टर एक टिपिकल मारवाड़ी फॉर्मेट में मैरिड है, जहाँ औरतें घरों में हैं, आदमी ऑफिस जाते हैं। तो एक बार मैं उन्हीं के किसी रिश्तेदार के घर गई थी, और वहाँ इंश्योरेंस वाला आया हुआ था और बात चल रही थी। और उस समय तक मैं मतलब आई वॉज ट्रेनर, मगर मैं इंटरफेयर नहीं करती किसी को जाके, गया आई एम सिटिंग क्वाइट, आई एम लिसनिंग द कन्वो। तो वो इंश्योरेंस वाला कहता है, सर आपने अपने लिए टर्म इंश्योरेंस ले ली, टर्म इंश्योरेंस भी नहीं, इंश्योरेंस की बात हो रही है, इंश्योरेंस ले ली, भाभी जी के लिए भी ले लीजिए, इसको क्या जरूरत है, ये कौन सा कमाती है। ये एक नॉर्मल माइंडसेट है। मगर वो औरत जो घर में कितना कंट्रीब्यूट करती है, उसको अगर मैं मॉनेटरी टर्म में काउंट करूं तो बहुत बड़ा होता है। तो अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो एक होम मेकर का भी टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज अगर एक होम मेकर की डेथ हो जाती है, वो खाना बनाती है, वो घर का ध्यान रखती है, वो कपड़े देखती है, वो 100 वो काम करती है जिनको हायर करने के लिए पैसा लगता है। अभी मैं अपने लिए घर में कुक देख रही थी, तो व्हाट शी इज आस्किंग इज 4 जनों का एक टाइम का खाना बनाने के 6,000 रुपए। ठीक है, और ये भी पर्सन टू पर्सन, जगह टू जगह डिपेंड करता है। तो अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है, हाँ, एक होम मेकर के पास भी टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, बिकॉज शी हैव दैट इकोनॉमिकल वैल्यू विच इज बीइंग नॉट प्रैक्टिकली काउंटेड। Yeah, that's great. So, do we have any question? You can unmute yourself and ask your question. Okay. So, I don't see any question, Shweta. So, आई what I सॉ can, इन द स्क्रीन। या सो अक्सर हमने ये देखा है जब हम परिवार में बात करते हैं, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं वुमेन ऑफ द हाउस टू सिट इन द कन्वर्सेशन, राइट? और उनका एक ही काम होता है, अच्छा बताओ कहाँ साइन करना है, एंड दे कम एंड साइन इट हाँ। मोस्ट ऑफ द केसेस। एक सो आपको मैं बीच में रोकूंगी यहाँ पे। अभी आप देखिए, आप सबको पता है करिश्मा कपूर के हस्बैंड की डेथ हो गई। अब जो रायता वहां फैला हुआ है, अब प्रैक्टिकली अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं, संजय कपूर की डेथ के बाद संजय कपूर की जो अभी बीवी हैं वो, उनके जितने बच्चे हैं वो, यानी उनके बायोलॉजिकली 3 बच्चे हैं वो, उनकी माँ, इन पांचों में संपत्ति बराबर बंटनी चाहिए। मगर वो खिचड़ी पक गई ना, अब केसेस चल रहे हैं। सो नीरज सर, ये भी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप फाइनेंशियली अवेयर नहीं है तो बाद में हस्बैंड के जाने के बाद एक औरत को बहुत सारे चैलेंजेस को भी सफर करना पड़ता है। लोगों को ये नहीं पता कि एक आदमी के मरने के बाद उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसके जितने बायोलॉजिकल बच्चे हैं, उन सब में संपत्ति बराबर बंटती है। ओवर टू यू सर। या सो हमने भी एक सेशन किया था लास्ट मंथ, जिसमें हम्म। हमने वी डेफिनेटली टच्ड अपॉन, देखा ये गया है इवन फॉर द वेबिनार्स, ऑल्दो दिस वाज एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन वेबिनार। हम्म। जब भी हमने वेबिनार्स भी किए हैं, उसमें 90% तादाद जो है वो पुरुष की है, हाँ। और 10% तादाद जो है वो महिलाओं की है, जो आकर के अटेंड करती हैं सेशन को। एंड आई सी देम फार मोर कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। उसमें होता क्या है, बिकॉज समटाइम्स इन अ डेली ग्राइंड अ मैन ऑफ द हाउस मे नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू गिव दैट काइंड ऑफ अटेंशन एंड
डिवोशन टू अ मनी मैटर, वो नेग्लेक्ट होते हैं। एक एक कई बार हम देखते हैं ट्रांजैक्शन जो होनी होती है वो भी हफ्ता, 10 महीने, महीने ऐसे डिफर होती रहती है, बिकॉज नो अदर इज गोइंग टू टेक अ डिसीजन। हम्म। So that is also what we have observed. But yeah, I think thank you so much for your session. As we don't have any other questions from any of the या attendees तो here. सबको सब समझ आ गया, या कुछ भी नहीं समझ आया। ये दो ही एक्सट्रीम होते हैं जब कोई सवाल नहीं होता तो। देखो मैम हंस रहे हैं। डेजी मैम सब समझ आ गया? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल कि सब समझ आया नहीं आया। डेजी मैम, उन्हें शायद अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। Ma'am, I think the entire session was very easy to understand. आपने एकदम layman terms में समझाया. So that is why we don't have doubts. I myself never used to understand mid cap ये सब क्या होता है. But I think I've gotten a better understanding, and gold funds में you can invest in all of those things. So it was really a very informative session, and it really makes one think that there are so many options to invest other than the traditional FDs and all. Yes. So you did a very great job, and it was a really nice session. Thank you, Betsy. Thank you. And Daisy Madam has Yeah. retired as a professor from MDI. Wow. So Yeah. yeah, Uh, over to you. Thanks for this webinar. It has been very informative, and many of the things I was not aware actually. Though I am the person investing everything, so I have defied the rule of the game where women are not involved. But I am the person doing everything. But I did not know many things, and there's a lot of clarity as to what are the various options available. Because the more reason why I did not get into the details is because we have financial mall to tell us, to advise us. So I totally rely on them, and therefore I did not get into it. But the webinar was very very informative, very really. It's a very good one, and I have made quite a few notes. But the details I could not note. So if you could get some details, it would help us because I have a very poor memory. So I will not be able to recollect many things. I made notes. So if I get some information after this webinar, I can also keep that in mind while I'm investing in future. तो नीरज सर नोट्स भेजिएगा प्लीज। Definitely, Yeah. definitely. Yeah. Actually, all our investment is in the hands of financial mall, in safe hands. So that's the reason I don't get too much into it. Because we need the help of some experts, no? We are not good in that. हाँ एक्सपर्ट, पर So फिर भी I am तुम्हें in the पता area होना of चाहिए। psychology. So I am in the area of psychology. So financial matters are not my cup of tea. डेजी मैम Yeah, देखो that's मैं the फिर reason रिपीट I. करूंगी कि हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कुर्ता भी स्टिच करवाने जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं अनारकली चाहिए या स्ट्रेट फिट चाहिए, Yes, बैक yes. डीप चाहिए या नहीं चाहिए। तो देखो वहां पे हाँ, भी हाँ, अपने को हाँ. बेसिक नॉलेज तो चाहिए होती है, तो इन्वेस्टमेंट में भी वो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। वो डिस्पाइट हम हमारे फॉलो पास करते हैं, एक्सपर्ट वो है। हमसे पूछते हैं कितना रिस्क ले जा सकते हैं. Yeah, return. When do you want a return? All those things they ask us. So based on that, they do the investment. But really, it was very good. थैंक यू मैम, थैंक यू। I'm Shilpa. I would also like to give a feedback. I really learned a lot from your session. You actually explained it in very layman terms, which was very good. My financials are also managed by the financial mall, and mostly my husband, takes care of it. And it's true that I usually don't get into it. But I would like to understand more on if I have to do an SIP on my own. So how can I handle it on my own without going through anybody else? Is it possible to go through banks and everything, or तो नीरज सर आपको गाइड करेंगे। नीरज सर, व्हाई डोंट यू डू दिस थिंग? ये सब जितनी भी लेडीज हैं इनकी खुद के अकाउंट से इनकी इच्छा के अनुसार कराएं इनसे सिर्फ। Definitely, we will be more than happy और to इनके help पतियों को any. नहीं पता चलना चाहिए। नहीं, we did that yesterday. I'm not going to disclose anything apart from that. But we get a lot of such requests that make a separate account, क्योंकि इवन घरों में भी हमने देखा है कई बारी वो अलग से पैसा निकाल के साइड पे रखते हैं जो पति को भी नहीं पता होता। तो वो सारे पैसे निकले थे कोविड डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, राइट? So every woman had some money, and that's the art of a woman. That's why they're called Lakshmi.
कि वो कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा बचाते रहते हैं, वो पैसा एक्चुअल में कभी कभी घर के काम आता है। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें हस्बैंड से अलग से कुछ करना है ताकि उनको पता नहीं लगे, हम साथ में पैसा जोड़ लें जो भी उनकी जरूरतें हैं आगे के लिए। श्योर, दैट इज डुएबल। So thank you so much once again for everyone for to join us on this special session by the Financial Mall. And my heartfelt thanks to Shweta for taking her time and sharing the time and wisdom, all the insights with us in such a simple language, easy to understand, which connects with all the women here in the room. And your journey, the kind of way you demonstrated is truly inspiring, and we are grateful for all the practical knowledges which you shared with us this time. Thank you so much once again, and thank you all for joining us. Thank you. Bye bye. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. Bye. Bye.